है, कर्मचारी हैं। हम लोहे की छड़ों को, जंजीरों को पिघला सकते हैं साहब। हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। 24 में पता चल जाएगा। छोड़ दिया मोदी जी, अडानी जी का भी हाथ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दिया, उनका भी हाथ छोड़ दो जो तिरंगा ओढ़कर देश लूट रहे हैं। मोदी जी रोज मन की बात करते हो आप। आज पासपोर्ट की बात करो, 8 बजे आओ और बोलो भाई और बहनों, ये रहा अडानी का पासपोर्ट, ये रहा उसके बच्चों का पासपोर्ट, ये रहा उसकी पत्नी का पासपोर्ट। आज के बाद ये देश से नहीं भागेगा। दूध का दूध और पानी की जो संपत्ति गिरी है उसकी जांच हो, लेकिन अगर अडानी देश छोड़कर भागते हैं तो ये मोदी का नाम तो लता मंगेशकर ने भी रोशन किया है साहब, मुकेश ने भी किया है, शैलेंद्र ने भी किया है, कभी प्रदीप ने भी किया, लता मंगेशकर जी ने भी किया, सचिन तेंदुलकर ने भी किया है। लेकिन कोई भी तिरंगा ओढ़कर कि जैसे मेहुल चौकसी भाग गया, जैसे नीरव मोदी भाग गया, जैसे ललित मोदी भाग गया, वैसे ही हर्षद मेहता रिटर्न जो ये हुआ है अडानी के रूप में, कहीं ये भी अगर देश छोड़कर भाग गए तो LIC डूब जाएगी, SBI डूब जाएगी, कितने बैंक डूब जाएंगे साहब। इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि हम सिर उठा के चल पाए। हमारे लोग मोहताज हो जाएंगे, हमारे सपने टूट जाएंगे। नमस्कार, इस समय हम सभी मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन में प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं, किस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर अनवरत लड़ाइयों को लड़ते हैं। देखिए, आज दिल्ली के 100 से अधिक सरकारी कर्मचारियों का संगठन IPSEF, इंडियन पब्लिक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के छाते तले इकट्ठा होकर एक मांग करता है कि हमारी पेंशन बहाल कर दी जाए। जो लोग पेंशन को रेवड़ी कहते हैं, जो लोग पेंशन को छलावा कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पेंशन देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है, आज जंतर मंतर से हम ये कहने आए हैं कि जो 9 पेंशन डकार रहे हैं, हम उनको आज ललकार रहे हैं। आज जंतर मंतर डोला है, IPSEF बोला है। ये पेंशन विहीनों की लड़ाई है, पेंशन विहीनों का संकल्प धरना है। यहीं से 500 मीटर की दूर पे देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी संसद पंचायत बैठी हुई है, जिसमें बैठे हुए कई ऐसे खातिरदारी भी है जो 9 पेंशन ले रहे हैं। आप पेंशन के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो, वहीं देश में नरेंद्र मोदी ने आर्मी की नौकरियों को भी 4 साल करके अग्निपथ योजना ला दी। उन्हें 4 साल की नौकरी दीजिए और आप अपने पेंशन की लड़ाई लड़े। तो क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार इसको सुनेगी? देखिए, जब तक आप चुप नहीं, जब तक आप खामोश रहेंगे और हर जुर्म के सहना सीख जाएंगे, कहना भूल जाएंगे, तो कोई भी योजना, कोई भी लागू, कोई भी जुल्म आपके खिलाफ होता ही रहेगा। अग्निवीर भी एक ऐसा ही जुल्म था, अग्निवीर भी एक ऐसा ही जुल्मी चीज़ से जिसका हमने विरोध किया था और हम आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि पेंशन नहीं तो टेंशन होगी। 24 तैयार है, हम भी तैयार हैं। हम किसी निशान को, किसी दल को प्यार नहीं करते। हमारा निशाना पुरानी पेंशन है और जो हमें गले लगाएगा हम उसके साथ होंगे। हम मजदूर हैं, कर्मचारी हैं। हम लोहे की छड़ों को, जंजीरों को पिघला सकते हैं साहब। हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। 24 में पता चल जाएगा मजदूरों का दम क्या है। आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है पेंशन को लेकर, तो क्या आप 24 में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे? आप हम सरकार का विरोध करने के लिए हैं, हम किसी दल का विरोध करने नहीं आए। हम उस हर जुल्मी सरकार का विरोध करेंगे जो पेंशन को हमारे बंद करती है, पेंशन को नहीं स्वीकार करेगी। और हम उस हर दल को गले लगाने को तैयार है जो ये कहता है कि पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन जो दिलाना चाहता है। हम पेंशन लेके हटेंगे, पेंशन के लिए यहाँ जमे हैं। आज तो ये चिंगारी है, आज तो ये संकल्प धरना है। आने वाले वक्त में पूरे देश में एक आवाम में एक दावा नल की तरह ये आग बढ़ेगी। पेंशन विहीनों का ये जत्था हर घर, हर गली, हर गांव में गूंजेगा, अपने परिवारों के साथ जाएगा और हर उस सरकार का विरोध करेगा जिसने हमारे जेब में डाका डाला है, जिसने हमारे बुढ़ापे के सहारे को छीना है। अरे आप मोदी जी क्या जिंदगी जी रहे, सब कुछ छोड़ दिया, आप तो इतना तो नहीं कर सकते। सब कुछ छोड़ दिया मोदी जी, अडानी जी का भी हाथ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दिया, उनका भी हाथ छोड़ दो जो तिरंगा ओढ़कर देश लूट रहे हैं। मोदी जी रोज मन की बात करते हो आप। आज पासपोर्ट की बात करो, 8 बजे आओ और बोलो भाई और बहनों, ये रहा अडानी का पासपोर्ट, ये रहा उसके बच्चों का पासपोर्ट, ये रहा उसकी पत्नी का पासपोर्ट। आज के बाद ये देश से नहीं भागेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हो सकता है
हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी चीज़ें हैं वो 100% सही ना हो सकता है कि अडानी ने किया हो वो गलत ना हो, ये भी हो सकता है कि अडानी की जो संपत्ति गिरी है उसकी जांच हो, लेकिन अगर अडानी देश छोड़कर भागते हैं तो ये मोदी का विषय होगा, मोदी का विषय। अरे भाई साहब, आपको वो देश का लोकपति का देश का नाम रोशन कर रहा था। देश का नाम तो लता मंगेशकर ने भी रोशन किया है साहब, मुकेश ने भी किया है, शैलेंद्र ने भी किया है, कभी प्रदीप ने भी किया, लता मंगेशकर जी ने भी किया, सचिन तेंदुलकर ने भी किया है, लेकिन कोई भी तिरंगा ओढ़कर देश को नहीं लूटा किसी ने। आप क्या चाहते हो, अडानी को हाउस अरेस्ट किया जाए पहले ही? नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को हाउस अरेस्ट किया जाए, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। मुझे डर है कि जैसे मेहुल चौकसी भाग गया, जैसे नीरव मोदी भाग गया, जैसे ललित मोदी भाग गया, वैसे ही हर्षद मेहता रिटर्न जो ये हुआ है अडानी के रूप में, कहीं ये भी अगर देश छोड़कर भाग गए तो LIC डूब जाएगी, SBI डूब जाएगी, कितने बैंक डूब जाएंगे साहब। इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि हम सिर उठा के चल पाए, हमारे लोग मोहताज हो जाएंगे, हमारे सपने टूट जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि नफा नुकसान तो होता है, तो आगे बढ़ जाएगी? भैया वो कहा जाने पीर पर आई जाके पैर न फटे भी भाई। जिस दिन आपका मोबाइल टूट जाएगा, जो कोई चुरा लेगा, आपको समझ आ जाएगी कि मोबाइल खरीदने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देश का स्वाभिमान गिरवी रखा गया है, ये देश का सम्मान गिरवी रखा गया है, ये देश का जो बुलंद सपना था उसे चूर चूर किया गया है। कौन है वो लोग जो अडानी की बाहें आज भी मजबूती के साथ पकड़े खड़े? मैं तो कहता हूँ जो अडानी का यार है वो देश का गद्दार है। अडानी का यार है वो देश का गद्दार है, ये बात आप कह रहे हैं। कौन अडानी का यार है, जरा बताएं खुलकर आप। जाहिर तौर पर वही अडानी के यार हैं जो अडानी का हवाई जहाज उपयोग करते हैं, जो अडानी के साथ गलबैयाँ करते हैं, जो अडानी को बचाने के लिए आज तक CBI की जांच नहीं कर रहे, कोई ED नहीं गया, कोई IB नहीं गया। कौन भेज सकता है, कौन उसके साथ है, कौन अपने लाल को, अपने पालनहार को, अपने दुलारे को, अपने आंखों के सितारे को बचा रहा है? छोटी छोटी पार्टियों के दफ्तरों में CBI के लोग एक मिनट में चले जाते हैं साहब, छोटे छोटे। बात बताइए, अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है अडानी और अंबानी ने, वो देश के एक उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति के खिलाफ आप लोगों के दिल में नफरत क्यों हो जाती है? देश में एक ही उद्योगपति नहीं है, देश में कई उद्योगपति है। उद्योगपति का मतलब सिर्फ अडानी है तो सिर्फ अडानी उद्योगपति नहीं है। देश में टाटा भी है, बिरला भी है, सिंघानिया भी है, डालमिया भी है और बहुत उद्योगपति है, बजाज भी है। लेकिन आज देश में तिरंगा ओढ़ के कोई उद्योगपति इस तरह चोरी नहीं कर रहा है। जो तिरंगा ओढ़ कर चोरी करने का आरोप हिडनबर्ग ने लगाया है, अडानी को, सरकार को, मोदी और शाह को भी इस बात की सत्यता जनता के सामने लाना चाहिए। अच्छा, देश इस समय इतने मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में है, मोदी जी हैं देश में, वो कहते हैं कि मेरे रहते देश में गलत नहीं हो सकता, तो आपको क्यों लगता है कि अडानी अंबानी या कोई भी देश का पैसा लेकर भाग सकता है? मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मुझे इसलिए लगता है। मेरे आंखों पर मोदी नाम की पट्टी नहीं बंधी हुई है, मेरे नाम पर धर्म नाम की कोई ताबीज नहीं लटकी, मैं कोई जाति बंधन धर्म में नहीं डूबा हुआ हूँ, मैं कोई डिवाइड एंड रूल गैंग का आदमी नहीं हूँ। मैं देशवासी हूँ, देश का सच मुझे दिखता है और जिसे सच दिखता है वो सच बोलेगा। मोदी जी के विश्वगुरु होने पर आपको आप सहयोग नहीं करेंगे? वो कहते मैं विश्वगुरु बनाऊंगा, तो देश विश्वगुरु बन रहा है, सब आगे बढ़ेंगे, आपकी शायद पेंशन भी उसमें बहाली हो जाए। ये विश्वगुरु तिरंगा ओढ़ कर देश को लूट कर बनेंगे क्या? विश्वगुरु 2 रुपए का शेयर 2000 में बेचकर बनेंगे क्या? विश्वगुरु कर्मचारियों की, मेहनत कशों की, अध्यापकों की पेंशन छीन कर बनेंगे क्या? विश्वगुरु बैंकों में घोटाला करके और पोर्ट पे तमाम तराम के द्रव्य पदार्थ उड़ा के बनेंगे क्या? क्यों नहीं जांच होती सारी चीज़ों की? क्यों एक आदमी को बढ़ाने की साजिश चल रही है? अगर साजिश चल रही है तो सरकार साजिश कर रही है। तो देश में रोजगार मिल रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के पास रोजगार है और महंगाई है कि नहीं? मोदी जी कहते हैं कि देश में महंगाई नहीं है। देखिए, मोदी जी झूठ बोलते हैं, शाह जी उस पर पोछा लगा देते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज 75,000 रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहाँ 10 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, कहाँ 75,000 पर आ चुके। मोदी जी हर दिन मंच पे चढ़ते हैं, एक नया झूठ, एक नया सिगुफा, एक नया जुमला बोलते हैं और अमित शाह जी आके बता देते हैं उनकी बातों पे मत जाना। उन्होंने तो कहा था कि रोजगार में आप पकौड़ा तलेंगे, वो भी रोजगार है, दिन के 1000 रुपए कमाएंगे, और आप कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है। मैं कहता हूँ मोदी जी से पहली कढ़ाई वही चला लें।
अपनी कढ़ाई अहमदाबाद में लगाएं, चाय बेचने का तजुर्बा है, पकोड़े और बेचने लगे, चाय पकोड़े का रोजगार जोरदार होगा, हम 1000 कमाएंगे, नौजवान वो 2000 कमाने लगे, क्या जरूरत उन्हें प्रधानमंत्री बनने के? जाए चाय पकोड़ा बेचे। जो सपने नहीं दे सकता, जो रोजगार नहीं दे सकता, जो गुमराह करता है, जो धर्म के नाम पर लड़ाई कराता है, वो मेरा नेता, मेरा नायक नहीं हो सकता। कि जैसे आप लोगों की पेंशन बंद हुई तो क्या आप ये चाहते हैं कि देश के जो हमारे माननीय होते हैं सांसद विधायक वो 3-3 पेंशन उठाते हैं, 4-4 पेंशन उठाते हैं, तो उनकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए आपकी जैसे अगर बंद हो गई? मैं ये कहता हूँ कि एक जिंदगी में एक पेंशन मिलती है, हमें एक पेंशन दो, एक जिंदगी में एक पेंशन उन्हें भी दो, लेकिन 9 पेंशन लेकर डकार रहे हैं जो हर बार 5 साल बाद एक नई पेंशन उनकी चालू हो जाती है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक अधिकार, एक समानता, एक अधिकार कहाँ है? सांसदों के लिए 9 पेंशन और कर्मचारियों के लिए एक भी पेंशन नहीं। मैं बंद नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ एक पेंशन हमें भी दी जाए, एक पेंशन उन्हें भी। माननीयों पे तो आखिर जो पेंशन दिया जाए तो देश के ऊपर बोझ है, क्योंकि एक 5 साल के लिए आप माननीय बनते हैं और जीवन भर आप पेंशन उठाते हैं, तो उसका तो विरोध होना चाहिए अगर जनहित की बात करें तो। कह रहा हूँ 9 पेंशन का विरोध मैं करता हूँ, किसी को पेंशन जीवन भर में मिलती, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। कई माननीय ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, कई माननीय ऐसे भी हैं जो आज भी ईमानदारी के साथ रह रहे, कई माननीय ऐसे हैं जो कच्चे घरों में रह रहे, जो आज भी पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, कई माननीय ऐसे भी हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है आज भी, उनके लिए भी चाहिए। कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन पिसता है, तो उनको पीसने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती है तो 2024 को लेकर आप किस तरीके का इनके विरोध में आप कार्य करेंगे? क्या इनका खिलाफत करेंगे चुनाव में? आप किसी निशान को प्यार नहीं कर रहे, हमारा निशाना पेंशन है, और जो भी सरकार, जो भी दल हमारी बात को मानेगा हम उसे गले लगाएंगे, उसके साथ देंगे, बढ़ चढ़ कर करेंगे, और जो सरकार हमारी पेंशन को नहीं देगी हम उसे साफ कहते हैं पेंशन नहीं। कांग्रेस ने तो हिमाचल में दिया है, पेंशन लागू कर दिया है, तो क्या आप राहुल गांधी का समर्थन करेंगे 2024 में? कांग्रेस में कर्मचारियों ने उनका समर्थन किया, कांग्रेस के इस वादे पे गए, तभी उनकी सरकार बनी है। और अगर ऐसा कांग्रेस आके पहल करती है, कांग्रेस को सोचना होगा, ऐसी पहल मैं कहता हूँ बीजेपी को भी करनी चाहिए। बीजेपी का थिंक टैंक सोचने लगा है कि पेंशन नहीं देंगे तो सत्ता चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए।